नमस्कार। नमस्कारम चक्षुः शास्त्रम। मैं पंडित सुजीत नारायण दुबे। वेद के अंगों में जिस तरीके से हम विभाजन करते हुए देख रहे होते हैं उसको, उसका एक महत्वपूर्ण अंग जिसको मैं अच्छे से जान रहा हूँ शायद, उसका नाम ज्योतिष शास्त्रम, जिसका संबंध पूर्णतया नेत्र से है। ज्योति का अर्थ ही देखना या प्रकाश होता है, और प्रकाश की स्थिति तो नेत्र में ही होती है। स्वाभाविक रूप से जो हम देख रहे होते हैं, जिससे हम प्रत्यक्ष जानते हैं, जिसका एकमात्र उदाहरण हमें चारवाक ही है। चारवाक से भी हमें ये सिद्धांत पता चलता है कि वो जो देख रहे होते हैं उसी को स्पष्ट मान रहे होते हैं, अन्यथा नहीं। तो इससे ये तो स्पष्ट होता है कि देखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। दृष्टि, अब दृष्टि कई प्रकार के हैं, उसमें भेद भी आ रहे होते हैं, परंतु एक दृष्टि जो परम दृष्टि है, परम प्रकाश है, वेद के अंग ज्योतिष शास्त्रम, जिसे हम चक्षु शास्त्रम भी कहते हैं। यह शास्त्र एक प्रकार का विवादित शास्त्र भी जान पड़ता है आज के समय में। और चूंकि ये पहले विवादित नहीं था, आज से यदि पूर्व में हम जाएं, अगर 200 400 500 वर्ष पहले भी अगर जाते हैं, तो ज्योतिष शास्त्र में इतना विवाद नहीं था पहले। इतना विवाद आज के समय में हम देख रहे होते हैं। ये विवाद है भी तो है किस तरीके का विवाद? तुमने अगर देखा होगा, जाना होगा इस विषय को, तो विवाद आपसी मतभेद के कारण विवाद उत्पन्न होते हैं। उदाहरणतः ज्योतिष शास्त्र के विषय तो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत ही आते हैं। एक शब्द को बोल करके उसकी व्याख्या कर पाना ही ज्योतिषी का परम नियम होता है, परम धर्म भी होता है। वो जान रहा होता है किस तरीके से हमें बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। परंतु फिर भी इतने सारा विवाद। तुमने देखा है कि एक ज्योतिषी यदि कोई वक्तव्य देता है तो उससे भिन्न ही दूसरा ज्योतिषी दे रहा होता है वक्तव्य, और एक बीच का व्यक्ति जो अपने विषय में जानना चाहता है, वो अपने विषय में दो तरीके से जान रहा होता है। और वो भी शायद परेशानी होगा, तभी वो सोच रहा होगा कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं हूं एक और मेरे बारे में बताने वाले दो भिन्न भिन्न, और शास्त्र का नाम एक जो ज्योतिष है। तो ऐसा कैसे हो रहा होगा, ये अलग होके भी इतना मतलब कि किस तरीके से होंगे? इसका मूल कारण यह है कि हर एक व्यक्ति ज्योतिषी हो गया है। ज्योतिषी होने के लिए बहुत नियम थे पहले, किस तरीके से ज्योतिषी होना चाहिए, किस प्रकार की स्थिति उसके पास होनी चाहिए, कैसा वक्तव्य वो दे पा रहा है। पूर्व में किसी एक ग्राम में एक ही ज्योतिषी हुआ करते थे। हमें याद है, हमारे गुरुदेव एक कथा सुनाया करते थे। एक वराह मिहिर नाम करके ज्योतिषी हैं, उनके विषय में मेरे गुरुदेव ने मेरे को सुनाया था। काफी अच्छी कहानी है, मैं आपको सुनाता हूँ। वराह मिहिर अपने समय के बहुत नामी ज्योतिषी हुआ करते थे। उनके तोते और दूर दूर तक फैले होते थे। वो ऐसे ज्योतिषी थे कि गणित सिद्धांत, फलित सिद्धांत, नक्षत्र के सिद्धांत, संहिता सिद्धांत, उनसे बचा नहीं था। वो सारे ज्योतिष शास्त्र को उन्होंने घोल लिया था पूरा अपने अंदर। उन्हें ज्योतिष शास्त्र स्वयं ही लगता था कि मैं ही ज्योतिष हूँ, इस तरीके से वो जान रहे थे ज्योतिष शास्त्र को। और वो काफी प्रकांड विद्वान भी थे अपने समय के ज्योतिष शास्त्र के। तो इसमें कोई मतभेद नहीं है कि ज्योतिषी थे या नहीं थे। वह विक्रमादित्य के दरबार में एक ज्योतिषी थे, उनके रत्नों में एक थे वराहमिहिर। विक्रमादित्य के समय में देखा जाता है कि वह जिस समय जिस स्थान पर जिस राजा के पास में रहे थे, वह राजा ज्योतिषी से अपने विषय में पूछता है, तुम मेरे बारे में कुछ बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। तो वराहमिहिर ने स्वाभाविक रूप से देखा, जाना, समझा, जैसा कि हम लोग भी करते हैं। तो वराहमिहिर ने कह दिया कि आपकी एक सूअर के माध्यम से हत्या कर दी जाएगी, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा को भाई उसके विषय में, उस ज्योतिषी के विषय में बहुत ज्ञान था कि हाँ ये सच में ज्योतिषी है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि इसने जो बोला है वो सत्य ही है, सत्य नहीं है। उसने मान लिया उनकी बात कि हाँ आप सत्य बोल रहे हैं। जब पता किया कि यार कि ये सत्य है कि नहीं, तो पता चला कि हाँ वराह मेरे एक नामी प्रकांड ज्योतिषी है, उनकी बातें सत्य है। फिर क्या हुआ, राजा ने अपने सारे दूर दूर देश तक जितने भी सुअर थे उन सबको मरवा दिया। उसने उसने बोला कि जब सुअर ही नहीं रहेंगे तो मैं मरूंगा कैसे। उसने सोचा कि मैंने शायद मृत्यु को मात दे दी हो। एक बार राजा उसी रात को छत पे टहल रहा था, और उसके ऊपर एक खंबा गिर गया। और विचित्र बात यह है कि खंबे के ऊपर वराह भगवान का अवतार, वराह भगवान के अवतार के चित्र का चित्र अंकित था वहां पे। तो उस चित्रांकित तो लोगों ने देखा कि चित्रांकित तो सुअर का, वरामहित की जय, वरामहित की जय, आपकी बातें सब। एक तरफ तो जयकारे लग रहे थे, दूसरी तरफ राजा का शोक भी मनाया जा रहा था। तो ज्योतिष शास्त्र इतना हद तक सटीक और सत्य हो सकता है,
परंतु ये ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने ज्ञानी हैं। हमारे शास्त्रों में ज्योतिष शास्त्र के विषय में प्रथम श्लोक, या मुझे लगता है कि प्रथम जो होना चाहिए वो यही है कि ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक कितने हैं, क्योंकि जब तक हम प्रवर्तकों को नहीं जानेंगे तब तक हम किसी चीज को नहीं जान पाएंगे। प्रवर्तक का अर्थ होता है कि उसको कहने वाला, उसको जानने वाला, परम जानने वाला, जो जिससे, अब जानने वाले से अर्थ जानते तो हम भी हैं, लेकिन हम ज्योतिषी हैं, लेकिन हम ज्योतिष नहीं है। जब तक हम ज्योतिष नहीं होते हैं तब तक हम ज्योतिषी कैसे हो सकते हैं? किसी चीज को अपने अंदर बिना धारण किए हम उस विषय का वक्तव्य कैसे दे सकते हैं? इसका मतलब हम अभी भी ज्योतिषी नहीं है, क्योंकि हमने उसको अच्छे से धारण नहीं किया है। वह अवधारणा हमारे अंदर अभी भी नहीं बनी है। और कुछ प्रकांड प्रवर्तक हैं जिन्होंने ज्योतिष को धारण किया, वही ज्योतिष है। हम उनको पढ़ते हैं क्योंकि वो ऐसे हैं कि वो सब जानते हैं। जब तक ग्रह आपके समीप आकर के, पराशर होरा शास्त्र में एक जगह वक्तव्य आता है कि बृहद पराशर के जो प्रवर्तक हैं ऋषि पराशर, पराशर ने भी ग्रहों की उपासना की। मुझे लगता है कि पराशर ने इतना अच्छे से ग्रहों कैसे जाना होगा। कई लोग कहते हैं कि ब्रह्मा ने उपदेश दिया था पराशर को, लेकिन पराशर स्वयं अपने होरा शास्त्र में कहते हैं कि स्थान पे कि मैंने ग्रहों की उपासना की और ग्रहों ने कृपा करके मेरे ऊपर अपने ज्ञान को दिया। मतलब ग्रह भी चाहते थे, जब तक ग्रह नहीं चाहेंगे तब तक पराशर कैसे जान सकते थे उतने गहन चिंतन करके गहराई से। मतलब वो चाहते हैं, तब पराशर ज्योतिषी नहीं ज्योतिष हो गए। इसलिए हम ज्योतिष को पढ़ते हैं, यानी पराशर को पढ़ते हैं। हम किसी ज्योतिषी को नहीं पढ़ते हैं, हम ज्योतिष को पढ़ते हैं, यानी पराशर को पढ़ते हैं। तो हम जब तक ज्योतिष नहीं हो पाएगा तब तक हम ज्योतिषी कैसे कहलाएंगे? मेरा मानना ये है, मेरा दृष्टिकोण है ये। क्योंकि अगर दार्शनिक शास्त्र के हिसाब से अगर मैं देखूं, दर्शन शास्त्र के हिसाब से मैं देखूं, तो दृष्टि यही कहती है, मेरा मन यही कहता है, मेरी चेतना, मेरी बुद्धि यही कह रही होती है कि जब तक मैं किसी में घुस ना जाऊं या वो मेरे अंदर प्रवेश ना कर जाए तब तक मैं वो कैसे हो सकता हूं? अगर मुझे ज्योतिषी बनना है तो पहले ज्योतिष बनना होगा मेरे को। तो मैं सबसे पहले सटीक रूप से प्रवर्तकों की अगर बात करूं, 18 प्रवर्तक के नामे, 18 प्रकार के नामे प्रवर्तक सिद्ध हुए हैं ज्योतिष शास्त्र में, जिनके श्लोक कुछ इस प्रकार से हैं। आइए बताता हूं मैं आपको। सूर्यो पितामहो व्यासो वसिष्ठो त्रिपराशरः कश्यपो नारदो गर्गो मरीचि मनुरंगिराः लोमशः पोलिसश्चैव च्यवनो यवनो भृगुः सैनिकाश्चैते ज्योतिषशास्त्र प्रवर्तकाः। ये 18 प्रकार के प्रवर्तक हैं। तो इनमें प्रकार के नाम किस किस हैं? श्लोकों की हिंदी व्याख्या करते हैं तो सूर्य पितामहो ब्रह्मा, व्यासः अत्रि, पराशरः लोमस, पोलिसश्चैव यवनो यवनो भृगुः इत्यादि इत्यादि 18 प्रकार के प्रवर्तक है जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र के ऊपर गहन चिंतन किया है। जो ज्योतिष है वो ज्योतिष शास्त्र ज्योतिषी नहीं है, वो तो स्वयं ज्योतिष शास्त्र है। तो उनका जो मत है, जो हम जानते हैं किस तरीके से है वो, किस तरीके से नहीं है वो, उन्होंने जो बोला है ज्योतिष शास्त्र, वो भिन्न भिन्न सिद्ध होते हैं। सूर्य ने जो बोला वो भिन्न सिद्ध होता है, पराशर ने जो बोला उन सबसे भिन्न होता है। और हम जिसे मानते हैं, हम, क्योंकि एक ज्योतिषी को अगर वो सच में ज्योतिषी है, जैसे कि मैंने बोला कि मैं ज्योतिषी हूँ ज्योतिष नहीं हूँ, तो मैं जिस ज्योतिष को पढ़ता हूँ वो ज्योतिष किम भवती, किम ज्योतिष कौन? तो ज्योतिष पराशर भवती, पराशर ही वो ज्योतिष है। उस ज्योतिष को हम पढ़ते हैं, तो हम उस ज्योतिष को पढ़ रहे हैं, हम उस ज्योतिष को जान रहे हैं। तो पराशर के नियमों को हम मानते हैं क्योंकि हम उसको ही पढ़ना जानते हैं। फिर अगला श्लोक जो मुझे लगता है कि होना चाहिए, अगला श्लोक है ज्योतिष शास्त्र के ऊपर। ज्योतिष को 3 भागों में विभक्त किया गया है क्रमशः। सिद्धांत संहिता होरा रूप स्कंध त्रयात्मक वेदशीय निर्मलम चक्षु ज्योतिष शास्त्र कलमश। सिद्धांत संहिता होरा, रूप स्कंध, रूप है, स्कंध इत्यादि के रूप में इसका विभाजन किया गया है। कैसे? सिद्धांत क्या? शास्त्रों में 2 प्रकार के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। पहला सिद्धांत है कर्ण सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है तंत्र सिद्धांत। कर्ण सिद्धांत का अर्थ है कि जिस प्रकार से हम ज्योतिषीय गणना करते हैं, जिसे आप तिथि वार नक्षत्र मुहूर्त, सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना, या यूं कह ले कि जो ज्योतिषीय गणना है जिसमें हम समय को जानते हैं, जिसमें हम बड़े बड़े समयों का मापन जोखन करते हैं, वह कर्ण सिद्धांत है। नक्षत्रों के ऊपर आधारित सिद्धांत को ही कर्ण सिद्धांत कहा जाता है। दूसरा तंत्र सिद्धांत। अब ये तंत्र शब्द का अर्थ ही है शरीर को तीनों गुणों से ऊपर लेकर जाना। तन अर्थात शरीर, त्रय अर्थात 3 गुण से ऊपर। अब ये सिद्धांत के अंतर्गत क्यों आया? क्योंकि ये बहुत बड़ी विधि है। मुझे आज भी याद है कि मेरे गुरुदेव ने
तंत्र सिद्धांत के ऊपर मुझे एक पुस्तक का नाम बताया करते थे मेरे को, इसका नाम था भैरव तंत्रम। भैरव तंत्र पुस्तक में 100 प्रकार की ऐसी विधियां, उससे भी अधिक हो शायद, ऐसी विधियां हैं जो सिद्धांत रूपी हैं। तंत्र का नाम सुनते ही हमारे बुद्धि में झाड़ फूक ओझैती इत्यादि की बहुत सारी व्याख्याएं और चीजें चित्र वगैरह हमारे मन में बनती है, क्योंकि हम साधारण रूप से तंत्र को इतना जानते हैं। लेकिन क्या सच में तंत्र इतना ही है?